वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव द क्लास। यू नो वेरी वेल इट्स योर 11th क्लास। ये आपकी 11वीं क्लास है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास गाइस। एंड मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप पीछे की जितनी क्लास मैंने अब तक पढ़ा दी है, आप उन सब वीडियो को आप देखे होंगे, रिवीजन किए होंगे और वो अपनी स्पीकिंग में बोल रहे होंगे। स्पेशली आज हम इस क्लास को पढ़ाने से पहले हम क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको पिछली क्लास 10th के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होगा। सो मुझे उम्मीद है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा 10th क्लास का ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि आज की क्लास उसी क्लास पे डिपेंड है। और आज क्या सीखने वाले हैं, आज मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज की वीडियो अगर आप सीख गए तो प्रेजेंट में कोई भी चीज़ लिखनी हो, प्रेजेंट में यानी कि जो समय चल रहा है, अगर उसके बारे में कुछ भी लिखना हो तो आज के बाद आपको दोबारा और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो चीज़ आप स्पेशली करते हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यू नो वेरी वेल, इट इज़ एज यू आर लुकिंग इट्स योर 11th क्लास। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, आपकी 11वीं क्लास है और 11th डे और 11वां दिन है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में। किसके बारे में? डेली रूटीन। जो चीज़ हम पर डे करते हैं उसी इंग्लिश में कैसे बोला जाए या कैसे लिखा जाए, स्पेशली कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आपको लिखना आ गया तो आपको बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा। और कैसे लिखी जाएगी इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे मैंने इससे पीछे आपको क्लास 5th या 6th ऐसा कुछ बताया था, फ्यूचर में कैसे लिखा जाए। और आज हम बात करने वाले प्रेजेंट में कैसे लिखा जाए। कुछ समय बाद हम बताएंगे पास्ट में कैसे लिखा जाए। और 3 प्रकार की वीडियो को सीखने के बाद मिक्स कैसे इंग्लिश लिखा जाए, और उसके बाद इंग्लिश लिखना आपको कंप्लीट 4-5 वीडियो के अंतर्गत पूरा तरीके से आ जाएगा। लेकिन आज बात करने वाले प्रेजेंट में कोई चीज़ लिखा कैसे जाता है। तो चलिए मूव करते हैं, समझते हैं। पहले क्लास 10th के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, और फिर देखते हैं बारीकी से। लेट्स मूव। यस राइट, हम लोगों ने पिछली क्लास 10th में प्रेजेंट के हैबिट के बारे में पढ़ा था कि हम कोई काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी? आप अगर बोलते हैं हाँ मैं चाय पीता हूँ, एस आई टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता, अगर नहीं बोलना है तो कैसे बोलोगे? नो आई डोंट टेक टी। ये चीज़ आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ऐसे कहनी है कि आप मार्केट जाते हैं तो कैसे बोलोगे? सिमिलरली, डू यू गो टू मार्केट। अगर आप कह रहे हैं पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि हाँ मैं मार्केट जाता हूँ, तो आप यस आई एक्शन के प्लेस पे यस आई गो टू मार्केट। अगर आप नहीं मार्केट नहीं जाते तो आप कैसे बोलोगे? नो आई डोंट गो टू मार्केट, नहीं मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। सो यू नो वेरी वेल, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन। आई हैव नो प्रॉब्लम टू स्पीक एनी सिंगल लाइन इन इंग्लिश, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए हमें हिंदी में बोलना पड़ता है। आप पे यकीन मानिए, इंग्लिश इज़ वेरी इजी। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यू कैन आल्सो स्पीक एनी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। आप ही भी बोलोगे। तो आज हम बात करने वाले, स्पेशली आप पहले देख लीजिए, आई एक्शन के बारे में। इस पॉजिटिव वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं और लिखा जाता है कहानी आई एक्शन, लिखा हुआ आई एक्शन के बारे में। आई एक्शन, जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं मार्केट जाता हूँ, कैसे बोलोगे? आई के बाद वो चीज़ चिपकानी है, इस क्लास में लिखने वाले में वो चीज़ चिपकानी है। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। आई के बाद आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल राइट, आई वॉच टीवी। मैं टीवी देखता हूँ, मैं सीरियल देखता हूँ, आई वॉच सीरियल। तो आई एक्शन के बारे में इस बारे बताया जाएगा आज इस वीडियो के बारे में। सो लेट अस मूव और मेन स्लाइड पे जाते हैं, पढ़ते हैं बारीकी से। आज की क्लास अभी स्टार्ट। तो अभी तक तो आपको हम ओवरव्यू दे रहे थे कि आज की क्लास में क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। तो बस आप पता पा जाइए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में, वो भी प्रेजेंट की डेली रूटीन। मैंने आपको पास्ट छोड़िए, फ्यूचर की डेली रूटीन पिछली क्लास 6 में शायद बताया है। और आज हम प्रेजेंट की डेली रूटीन, यानी कि प्रेजेंट में कोई चीज़ कैसे लिखना है, फ्यूचर में कोई चीज़ कैसे लिखनी है। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। लेकिन आज प्रेजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और प्रेजेंट में कुछ भी लिखने के लिए बस आपको एक लाइन ही दिमाग में रखना है। कोई भी चीज़ लिखनी है, एक लाइन, आई एक्शन, आई के बाद एक्शन, और कुछ नहीं करना है।
आई एक्शन आप बोलोगे, आप कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है आई एक्शन बोलोगे, एक्शन के प्लेस पे वो चीज़ एक्शन को अप्लाई करना है, उसके बाद एक बार देन आफ्टर, एक बार आफ्टर देन बोलना है। इन दोनों की हिंदी होती है उसके बाद। उसके बाद देन आफ्टर बोलो चाहे आफ्टर देन बोलो, दोनों की हिंदी जो प्रॉपर होती है उसके बाद, देन आफ्टर आफ्टर देन। अब जैसे चलिए फिर से बता देते हैं कैसे क्या करनी है। आप सबसे पहले आई एक्शन, फिर देन आफ्टर, फिर आई एक्शन, आफ्टर देन आई एक्शन, देन आफ्टर आई एक्शन, ऐसे रिपीट करना। लेकिन आई एक्शन नहीं बोलना, एक्शन के प्लेस पे जो चीज़ सुबह से शाम तक जो चीज़ें करते हैं वो चीज़ें बोलोगे। जैसे सुबह मैं जल्दी सो कर उठता हूँ, सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद मैं चाय पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। ये चीज़ जो आप करते हैं उसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए अभी और बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे आपको समझाने के लिए, बस आपको आना चाहिए। अब चलिए और भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। यस, आपके सामने जो है ये डेली रूटीन स्टोरी नंबर फर्स्ट, ये डेली रूटीन के बारे में है, स्टोरी नंबर फर्स्ट ही है डेली रूटीन के बारे में। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आई एक्शन, जैसे मैंने बताया कि आई एक्शन, देन आफ्टर आई एक्शन, आफ्टर देन आई एक्शन, देन आफ्टर आफ्टर देन, ये चीज़ आपको बोलनी है। लेकिन ये एक्शन के प्लेस पे ये जो लिखी गई है एक एक लाइन है, एक्शन के प्लेस पे जो एक्शन लिखा गया है उसके प्लेस पे एक एक वर्ड को आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। एक बार आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई टेक ब्रश, आफ्टर देन आई टेक टी। अब इसका मतलब क्या होता है पहले एक बार समझते हैं, फिर आपको बारीकी से लिखना कैसे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। लिखा हुआ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की इंग्लिश होती है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। टेक ब्रश मतलब होता है ब्रश करना, टी ए के, टेक ब्रश मतलब होता है ब्रश करना। चाय पीने की इंग्लिश होती है टेक टी, चाय पीना। आज से होता है न्यूज़, रीड न्यूज़पेपर मतलब होता है रीड मतलब पढ़ना, न्यूज़पेपर। टेक ए बाथ, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, नहाओगे, तो नहाने की इंग्लिश क्या होगी, टेक बाथ। अब नहाओगे तो उसके बाद कपड़ा पहनोगे, और कपड़ा पहनने की इंग्लिश क्या होगी, पुट ऑन क्लॉथ। आप कपड़ा पहनने के बाद आप क्या करते हो, क्या करते हो, खाना खाते हो ना, तो खाना खाने की इंग्लिश होती है टेक मतलब खाना, टेक ब्रेकफास्ट। ऐसे होता है नीचे लिखा हुआ गो टू वर्क, अगले साइड में आपको प्रॉपर हो जाएगा काम पे जाना। तो चलिए और देख लेते हैं पूरी कंप्लीट। ऐसे होता है, क्या होता है, गो टू वर्क, काम पे जाने की इंग्लिश होती है गो टू वर्क। अब खाना खाने के बाद सुबह सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद आप काम पे जाओगे। कुछ लोग हो सकता है स्कूल जाएं, जहाँ जाएंगे गो टू वर्क के स्थान पे स्कूल कर दीजिए, कॉलेज कर दीजिए, दुकान कर दीजिए, शॉप की दीजिए, जहाँ आप जाएंगे सुबह, मतलब खाना वाना ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ काम करेंगे, या आप ऑफिस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे उस चीज़ आप अप्लाई करना है। इन द नून टाइम, दोपहर के समय, इसकी मतलब होती है इन द नून टाइम। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दोपहर के समय। अब क्या माजरा है कि हमें हिंदी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, तो आपको हिंदी में समझना पड़ेगा, इंग्लिश उसका क्या होता है वो चीज़ बता रहे हैं। ऐसे होता है टेक लंच, टेक लंच मतलब होता है लंच करना। इन अ नून, इन अ इवनिंग टाइम, इन अ इवनिंग टाइम मतलब होता है शाम के समय, इन अ इवनिंग टाइम शाम के समय। कम टू होम, अब शाम के समय क्या करोगे, घर पे आओगे ना, तो कम टू होम, घर पे आना, कम मतलब आना, टू होम मतलब घर पे। ऐसे होता वॉश लेग एंड हैंड, वॉश मतलब धुलना। अब घर पे आओगे तो क्या करोगे, हाथ पैर धुलोगे, हाथ पैर धुलना, वॉश मतलब धुलना। अब क्या धुल रहे हैं, लेग एंड हैंड। ऐसे होता है इन अ नाइट टाइम, क्या होता है, इन अ नाइट टाइम, इसका मतलब होता है रात के समय, और रात के समय की इंग्लिश होती है इन अ नाइट टाइम। और आज के समय क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है, टेक डिनर। और डिनर करने के बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं, गो टू स्लीप। तो मैंने अभी तक इन जो
लिखी गई है लाइनें, उसका मतलब बता है। अब यहाँ से हम आपको स्टोरी लिखना बताएंगे, कैसे क्या करेंगे स्टोरी लिखना। तो चलिए आते हैं, समझते हैं बारीकी से और देख लेते हैं। सो यू नो गाइस, जैसे कहना है, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। उठूँगा नहीं, आई एक्शन, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो आई एक्शन, एक्शन के प्लेस पे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ। आई टेक टी, ब्रश करने के बाद देन आफ्टर आई टेक टी। अब देखो, एक बार हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद अब यहाँ से बारीकी से क्या करेंगे, फिर से अब देख लीजिए। ये चीज़ हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसका मतलब क्या। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद मैं चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद भाई स्वाभाविक है, मैं कपड़े पहनता हूँ। कपड़े पहनने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस इन अ नून टाइम, दोपहर के समय मैं लंच करता हूँ। इवनिंग के समय मैं घर आता हूँ, अपने हाथ पैर धुलता हूँ। इन अ नाइट टाइम, रात के समय आई टेक डिनर। डिनर करने के बाद मैं सो जाता हूँ। ये सुबह आप सोकर उठते हैं और शाम को सोते हैं, उन दौरान जो जो चीज़ें करते हैं उसी को कहते हैं डेली रूटीन। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात हो रही है। तो आपको अब इंग्लिश में बताते हैं कैसी बोलनी है। हिंदी मैंने बता दी, हिंदी आप समझ गए हैं। इतना बारीकी से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स, यानी कि आप जो कुछ भी हैं, आप अगर हमें जो कुछ भी मानते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम सेइंग डैट अगर आप केयरफुली देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए बारीकी से अब इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे बोलना है। और ऐसे लिखनी भी, अपनी कॉपी में एक एक लाइन ऐसे लिखनी है और डिट करना है। चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ आई एक्शन है। एक्शन के प्लेस पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक बार देन आफ्टर, उसके बाद आफ्टर देन, देन आफ्टर, आफ्टर देन बोलेंगे, लेकिन एक एक बार एक एक एक्शन लेंगे। अब चलिए बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं आप बारीकी से समझिए। आई गेट अप अर्ली, आई get up early in the morning, then after I take brush, after then I take tea, then after I need take sorry then after I read newspaper, after then I take a bath, then after I put on my clothes, then after I take breakfast, after then I go to work। तो तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं काम पे चला गया। अब स्कूल जाते हैं तो स्कूल आप चिपका दीजिएगा। आई गो टू वर्क, मैं स्कूल पे जाता हूँ। देन नून इन अ नून टाइम, दोपहर के समय आई टेक लंच, दोपहर के समय मैं लंच करता हूँ। इन अ नाइट टाइम, इन इवनिंग टाइम, शाम के समय आई कम टू माई होम, मैं अपने घर आता हूँ। देन आफ्टर आई वॉश माई लेग एंड हैंड एंड माउथ, जो भी धुलते हैं, जो जितनी चीज़ें धुलते हैं। इन अ इवनिंग टाइम, इन अ नाइट टाइम आई टेक डिनर एंड आई गो टू स्लीप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ तक बता दिया गया कैसे बोलनी है, कैसे लिखनी है। एक एक लाइन आपको अपने कॉपी में ऐसे लिखनी है। क्या करनी है, लिखनी है। तो सुबह से शाम तक जो चीज़ें आप करते हैं, जो चीज़ें भी करते हैं, उन चीज़ों को और बारीकी से आप बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं और बारीकी से। एक बार मैं इंग्लिश में लगातार बोल रहा हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई टेक ब्रश, आफ्टर देन आई टेक टी, देन आफ्टर आई रीड न्यूज़पेपर, आफ्टर देन आई take bath, then after I put on my clothes, after then I take breakfast, then after I go to work। In a noon time I take lunch, in evening time I come to my home, I wash my leg and hand and mouth, in evening time in night time I take dinner and after then I go to sleep। So I think that it is sufficient for you। thank you very much for watching this video। ऐसे आपको बोलनी है, क्या करनी है, ऐसे बोलनी है। में इससे भी आप बेहतरीन बोल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इट इज़ सफिशियंट फॉर यू। ओके बाय बाय।
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप इससे भी सुंदर लाइनें बोल सकते हैं, पूरे दिन में जो चीज़ करते हैं उसको और डिटेल कर सकते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद भगवान को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्या करता हूँ, और बारीकी से बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।